एंड 70% मेजर किलिंग डिसीज जैसे कि हमारी डायबिटीज है, कैंसर है, स्ट्रोक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल एंड डाइट के कारण हो रही हैं। तो हम 50% इन बीमारियों को अपनी लाइफ स्टाइल और जो है न्यूट्रिशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो हमें न्यूट्रिशन की मतलब जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो हमारे फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हमारे क्वालिटी ऑफ फूड को अफेक्ट कर रहे हैं, कि नंबर वन हमारा क्या है, दो फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे कौन कौन से आते हैं? नंबर वन तो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि जहाँ खेती हो रही थी वहां घर बन गए, तो खेती भी कम हो गई है। और नंबर टू हमारा ग्रोइंग। ग्रोइंग का मेथड बदल गया है कि अगेन हार्वेस्टिंग, अगेन हार्वेस्टिंग। पहले ऐसे देखा जाता था कि एक या दो फसल होती थी, अब या दो या तीन फसल हो रही है। नंबर थ्री थ्री हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जैसे कि हमारी खेत से सब्जी काटी गई और उसमें क्या बड़े ट्रक पे लद के आई, बड़े ट्रक से छोटी मंडी में आई, छोटी मंडी से ठेले पे आई, फिर जहां से हम लोग लेते हैं, जब तक हमारे घर में आती है ना, तब तक सब्जियों में या फ्रूट्स में न्यूट्रिशन रह ही नहीं जाता है। नंबर फोर हमारा क्या है, पेस्टिसाइड्स। इतने ज्यादा पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं ना कि न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें रही नहीं जा रही है। एक तरीके से स्लो पॉइजन हम लोग डेली बेसिस पे ले रहे हैं। स्टोरिंग का मेथड बदल गया है, क्योंकि हम पहले तो सब्जी खरीद के लाते हैं, फिर हमारी 3-4 दिन से ज्यादा तो सब्जी फ्रिज में पड़ी रहती है, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ही बिल्कुल रही नहीं जाती है। कुकिंग का मेथड बदल गया। जैसे पहले था कि चूल्हे पे हमारा खाना बनता था, धीरे धीरे खाना बनता था। अब क्या हो रहा है कि गैस पे हमारा खाना बन रहा है। दाल भी हमारी बन रही है तो ढक्कन बंद कर दिया गया। तो पहले क्या होता था कि दाल बनती थी, उसमें जो फेना होता था उसको हम निकाल देते थे, जिसमें यूरिक एसिड होता था। तो आजकल मोस्टली यही होता है ना कि लोगों को यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि दाल बनाए तो पहले खोल जाने दो, जो फेना निकल रहा है उसको बाहर निकाल दे, उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करें। पैक्ड एंड केन फूड। इतने ज्यादा पैक्ड एंड केन फूड आ रहे हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव मिला रहता है। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ये हमारे कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या हमारा होता है? इंटरनल फैक्टर हमारे कि अवर हीटिंग हैबिट्स। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई ना, जब से जोमेटो स्विगी इतना सब आ गया, इतने भी बाहर के इतने फूड्स आते हैं कि कुछ भी हम मंगा ले रहे हैं, कि नहीं घर में बनाने का मन है तो कुछ भी मंगा लिया, जिसमें कि बहुत ज्यादा मतलब तेल मसाला सब कुछ ही खराब रहता है। उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं, जिससे कि फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है बट उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत लो रहती है। स्ट्रेस आजकल बहुत ज्यादा लोगों को रहता है, और बहुत ज्यादा लोग एल्कोहल और टोबैको यूज कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा टी और कॉफी भी यूज कर रहे हैं, जिसके कारण भी हमारी हेल्थ खराब रहती है। स्मोकिंग बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, और जंक फूड रेस्टोरेंट फूड तो खा ही रहे हैं। मोस्टली क्या होता है कि लोग सोचते हैं ना कि हमारे पापा को डायबिटीज थी या मम्मी को डायबिटीज थी या हार्ट प्रॉब्लम थी तो मुझे भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल 30% जीन्स आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, 70% आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो आप अपनी लाइफ स्टाइल और न्यूट्रिशन को यूज करके आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हो। तो हमारा है फूड क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज फूड? फूड क्या होता है कि व्हेन बी हंग्री एंड इवन बी नॉट हंग्री, यानी जब हमें भूख लगी तो भी हम खा रहे हैं और नहीं भूख लगी तो भी खा रहे हैं। कि कुछ भी हमारा मन किया तो कुछ भी बिस्किट खा लिए, नमकीन खा लिए, कुछ भी पकौड़ी बना ली, कुछ भी। और उसमें भी हम ये ध्यान नहीं देते ना कि हम क्या खा रहे हैं, कि मतलब हमें क्या खाना चाहिए, हमें यही नहीं पता है लोगों को। न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमारा न्यूट्रिशन है कि हमारी डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को नीड क्या है, स्टे हेल्दी, मतलब हेल्दी रखने के लिए हमारी बॉडी को क्या क्या जरूरत है। तो कभी जैसे हमें भूख लगी तो कभी हम ये नहीं सोचते कि फ्रूट्स खा लें या स्प्राउट खा लें। हम क्या खाते हैं कि बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, पिज्जा बर्गर मंगा लिया। तो जब भी हम खाएं तो अपने दिमाग में जरूर ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं। और हमारी डेली बेसिस पे हमारी जो है 30% हमारा फैट चाहिए, 40% गुड कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और 30% प्रोटीन चाहिए। तो जब भी हम खाएं तो हमें ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमारी जो है कि हमारी बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए हमें इम्बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे कैसे हो रहा है, कि हमारी जो है न्यूट्रिशन जो हम खाना खा रहे हैं उसमें एक्सेस क्या होता है। एक्सेस हमारा क्या उसमें होता है कि शुगर ज्यादा हम खा रहे हैं, साल्ट ज्यादा हो रहा है, अल्कोहल ज्यादा पी रहे हैं लोग, टोबैको बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं। जितने भी हमारे फ्राइड फूड होते हैं, जैसे समोसे हैं, समोसे बाहर वाले समोसे क्यों मना करते हैं कि वो जो फैट है वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। क्योंकि कोई भी कितना ही अच्छा चिप्स है, कितनी भी अच्छा
किसी भी आप रेस्टोरेंट या किसी भी चले जाओ तो कोई भी ऑयल को बदलता नहीं है, कोई भी फेंकता नहीं है ऑयल को, उसी में बार बार तलते रहते हैं, जिससे कि क्या वो ऑयल है वो ट्रांस फैट में बदल जाता है, वो बिल्कुल टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इतना कि मतलब आप अपने घर में बनाइए तो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि आप बाहर का खा रहे हो। लेकिन बाहर का तो लोग खा ही रहे हैं, अब घर में तो बहुत ही कम लोग बनाते हैं समोसे। तो ट्रांस फैट बहुत ज्यादा जा रहा है और केमिकल्स बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में जा रहे हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे हम आलू भी खा रहे हैं, तो अगर हम आलू को इतना तेल डाल के इतना फ्राई कर लेते हैं तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें बदल जाता है, गुड कार्बोहाइड्रेट नहीं रह जाता है। तो कम से कम ऑयल का यूज करें। और हमारे न्यूट्रिशन के लिए हमें चाहिए क्या, क्या क्या डिफिशियंसी हमारी में रहती है, क्योंकि हमें चाहिए प्रोटीन्स चाहिए, गुड कार्बोहाइड्रेट चाहिए, गुड फैट चाहिए एंड विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए एंड फाइबर एंड वाटर चाहिए। तो हमारा न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी में जाके नंबर वन तो क्लीनिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं तो उनको बाहर निकाल देता है और बॉडी को क्लीन करता है। नंबर टू सेलुलर न्यूट्रिशन, हमारी पूरी जितनी भी सेल्स होती हैं ईच सेल्स के द्वारा जो है पूरी न्यूट्रिशन हर एक सेल्स को पहुंचता है। नंबर थ्री हमारा एंटी एजिंग एंड ग्रेसफुल एजिंग, जिसके कारण हमारी जब हमारी एवरी सेल्स में न्यूट्रिशन पहुंचेगा तो हमारी एजिंग को भी कम करता है। इंक्रीज एनर्जी एंड वाइटलिटी, आपकी जो भी न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं आप पाएंगे कि उनकी एनर्जी मेंटेन रहती है। इम्प्रूव इम्यून सिस्टम भी उनका धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, जिनका खराब है उनका भी। प्रोवाइड डेली रिक्वायरमेंट एंड बैलेंस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमारा जो है डेली बेसिस पे क्या हमें न्यूट्रिशन चाहिए उसको प्रोवाइड करता है। हेल्थी ब्रेकफास्ट एंड मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, हमारा क्या है कि ब्रेकफास्ट हमारा जो शेक है हमारा बहुत अच्छा है, शेक सभी को पीना चाहिए। एंड दूध, और हमारा क्या करता है फैट लॉस एंड मसल गेन, मतलब फैट को लॉस करेगा और मसल को गेन करेगा, जो कि अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि हाँ सब पूरी बॉडी ठीक है टमी बाहर निकला हुआ, तो उनमें क्या होता है कि फैट बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, उनकी डाइजेशन जो है ठीक नहीं रहती है। तो इसलिए हमें जो है हमारी जितने भी न्यूट्रिशन है सभी बहुत अच्छे, जैसे हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, तो इसमें हमारा ग्रीन टी लीव्स रहती हैं, और जो हमारा जैसे ग्रीन टी रहती है मोस्टली ग्रीन टी क्या रहती है कि उसमें जो भी होता है फिल्टर किया जाता है अल्कोहल डाल के, बट इसमें हमारे फ्रेश एनर्जी ड्रिंक में पानी से वाश करके बनाई जाती है, जिसके कारण ये कड़वी नहीं लगती। आप पी के देखिए ग्रीन टी आपको कड़वी लगेगी, ये फ्रेश आपको कभी कड़वी नहीं लगेगी। और ये हमारी पूरी बॉडी को क्लीन भी करती है, जिसका यूरिक एसिड भी बढ़ाना है वो लोग भी इसको 3 से 4 बार पिए ना तो आपका यूरिक एसिड भी ठीक हो जाएगा। हमारा फार्मूला नंबर वन शेक है, शेक तो बिल्कुल अमृत है, शेक तो सभी को पीना चाहिए, 10 साल से बच्चों के ऊपर को और जितने भी बच्चे बूढ़े सभी हैं सबको ही पीना चाहिए। मतलब ब्रेकफास्ट तो शेक का ही लेना चाहिए। इतना हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं ना खाना बनाने में, ये सब्जी लो पराठा लो पोहा लो इडली उपमा, तो ये जितना भी हम खा रहे हैं तो उसमें हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल रहा है। और हमारे शेक में हम जानते हैं कि हमारे शेक में एक ग्लास शेक में हमें क्या क्या मिलता है। एक ग्लास शेक में हमारा प्रोटीन 30 ग्राम सोयाबीन जो है एक ग्लास में हमको मिल रहा है। और विटामिन सी जितने हम 2 एप्पल खाएंगे ना उतना विटामिन सी हमारा एक ग्लास शेक में मिल रहा है। और विटामिन ई जो है 1 टेबल स्पून ऑफ सनफ्लावर ऑयल जितना हम खाएंगे उतना हमारा विटामिन ई मिल रहा है। विटामिन ए जितना भी हम 100 ग्राम आप चीज खाएंगे तो हमारा विटामिन ए एक शेक में मिल रहा है। कैल्शियम जब हम एक गिलास दूध पियेंगे तो हमें उतना कैल्शियम मिल रहा है। और पोटेशियम हम 2 बनाना खाएंगे तो उतना हमें एक गिलास में शेक में पोटेशियम मिल रहा है। और 18 एसेंशियल विटामिन मिल रहे हैं। मतलब आप देखिए जो बनाना आप रोज खाएंगे ना तो आपका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा है बनाना में। तो हमें एक शेक में ही 2 बिग बनाना के बराबर में पोटेशियम मिल रहा है। पोटेशियम हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और पूरा जो है प्रॉपर हमें जो है बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। जैसे आजकल गर्मी है तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपने आप को, पानी पीते रहें। 20 kg वेट पे 1 लीटर पानी अवश्य जरूर पिए। आप ध्यान रख लें कि आपका वेट कितना है, उसी अनुसार आप पानी अपना डिसाइड कर लें। एक आप अपनी बॉटल रख लें, अपना ग्लास रख लें अलग से, जिसके कारण हम जो है पानी कि हम पीते रहें, कि जिससे हमें लगे कि हाँ मैंने, जैसे लोग कहते हैं पानी तो हम बहुत पी रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि पानी हम कितना पी रहे हैं। तो आप एक मेजरमेंट करके आप पानी पिए।
हमारी फार्मूला नंबर 2 मल्टीविटामिन टेबलेट, और मल्टीविटामिन टेबलेट में हमारा 22 विटामिन एंड मिनरल्स है, मतलब जितने भी B12 हैं और इतने हमारे मिनरल हैं ना, जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट सभी इसमें उपलब्ध हैं। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, ई एंड बीटा कैरोटीन्स भी है, इसमें कैल्शियम भी है। तो हमारा क्या होता है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशनल